घर से लेकर के घाट तक जोरों पर तैयारियां जोरों पर हैं। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में तैयारियां। तो आज से सूर्य उपासना का 4 दिवसीय छठ पर्व विधिवत रूप से आज शुरू होगा और घाटों की साफ सफाई में लगा हुआ है प्रशासन। तो लखनऊ में लक्ष्मण मेला ग्राउंड में होगा सबसे बड़ा जमावड़ा, जहां पर नगर निगम पूरी तैयारियों को लेकर के पूरी तरीके से तैयारियां जोरों पर हैं। तो 4 दिवसीय छठ महापर्व का आगाज हो चुका है। अब आज से शुरुआत होगी और उत्साह जो है वो लगातार लोगों में, व्रतियों में दिख रहा है और घर से लेकर के घाट तक हर तरफ एक अलग ही नजारा नजर आ रहा है। तो राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी कई जगह पर घाटों को बनाया गया है, वहां पर साफ सफाई का काम पहले से ही है। लेकिन लक्ष्मण मेला घाट पर, मेला मैदान पर किस तरीके से जो इंतजाम किए गए हैं, वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था भी पूरी चाक चौबंद की गई है, ताकि जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो व्रती हैं, वो पूरी तरीके से विधि विधान के साथ इस पूजा अर्चना को कर सकें, क्योंकि हर घाट पर किस तरीके से साफ सफाई का इंतजाम पहले से ही कराया था, यानी कि बेहतर व्यवस्था। तो छठ पर्व को लेकर के छठ की छटा साफ तौर पर नजर आ रही है। और घर से लेकर घाट तक तैयारियां जोरों पर हैं। संदीप के पास रुख करेंगे। संदीप, जब हम छठ पूजा की बात कर रहे हैं, इस 4 दिवसीय महापर्व की बात कर रहे हैं, तैयारियां खूब जोरों शोरों से हैं। जो अब व्रतियों को किस तरीके से अब इस दिन का कब से इंतजार था, फिलहाल किस तरीके की तैयारियां और क्या कुछ आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आपने ग्राउंड जीरो पर गए, वहां पर सारी तैयारियों का जायजा लिया, आपसे जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। संदीप, देखिए, बिल्कुल आलोक, छठ के पर्व की अगर बात कर लेते हैं तो इसका खास तौर से कहते हैं कि जो सुहागन होती है उनको इंतजार होता है और उसी के साथ साथ जिसकी नई शादी होती है। वैसे तो जो छठ का महापर्व है, देखिए बिहार और झारखंड में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इन दिनों देखा गया है कि इस महापर्व की एक ग्लोबल पहचान बन चुकी है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से छठ पर्व के प्रति लोग आकर्षित हो रहे हैं, और क्योंकि देखिए लगातार लोग जो हैं इस पर्व को लेकर उत्साहित रहते हैं, क्योंकि एक देखिए बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। आज इस तरीके से देखिए 4 दिन का व्रत अगर कहा जाए तो दीपावली के कार्तिक पर्व की षष्ठी तिथि यानी दीपावली के 6 दिन बाद से इस पर्व की शुरुआत होती है। 28, 29, 30, 31, 28 तारीख आज है, यानी आज जो पहला दिन है वो नहाए खाए है। उसके बाद जो दूसरा दिन होता है वो खरना होता है। तीसरा दिन होता है हस्तचलगामी, यानी जब सूर्य डूबता है तो उसको अर्घ दिया जाता है, और उसका जो चौथा दिन यानी जो अंतिम दिन होता है वो होता है उदयगामी, जिस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर जो सुहागनें होती हैं, जो तमाम लोग होते हैं, वो अपने व्रत को पूरा करते हैं। आज के देखिए दिन की अगर बात कर लेंगे, आज महिलाएं होती हैं, जो तमाम लोग जो होते हैं जो इस व्रत को रखते हैं, उसमें पुरुष भी होते हैं और महिलाएं भी होती हैं। इसमें ये होता है कि सुबह सुबह ये लोग उठते हैं, स्नान करते हैं, वो किसी जलाशय या किसी कुंभ में जाकर स्नान करते हैं, और उसके बाद जिस तरीके से कद्दू की सब्जी है, चने की सब्जी है, इसको बिल्कुल ये तो पाक और परिवार जो बनते हैं, जो किस तरीके से जो पूरी तरीके से लोग इसको बनाते हैं पकवानों को। इस बीच जो तैयारियां हैं वहां पर, जब नगर निगम अपने बड़े बड़े दावे कर रहा था, तैयारियों में जुटा था, जरा मैं चाहूंगा एक तस्वीर जरा जूम करके कैमरा दिखाएं अपने कैमरा सहयोगी से कि क्या तैयारियां हैं वहां पर वेदियों को लेकर के। बिल्कुल, देखिए मैं अपने कैमरामैन दुर्गेश से इस बात को कहना चाहूंगा कि तैयारियों को दिखाएं। सबसे पहले मैं आपको ये जो तमाम यहाँ पर वेदी बनाई गई है ये दिखाऊंगा, और देखिए आलोक, इस बार की जो तस्वीर है वो बदली हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में छठ पूजा जो है अगर वो बेहतर तरीके से, भव्य तरीके से संपन्न हो रही है तो उसका जो क्रेडिट है वो उत्तर प्रदेश की सरकार को जाता है। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो वेदी बनाई गई हैं, सीमेंटेड वेदी बनाई गई है, लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, पूजा करते हैं, और उसी के साथ ये जो नीचे आप टाइल्स देख रहे हैं, इसके पहले यहाँ पर ये सीमेंटेड टाइल्स नहीं होती थी। मैं अपने कैमरामैन दुर्गेश से कहूँगा कि वो नीचे थोड़ा सा कैमरे को पैन करके दिखाएं। यहाँ पर इस बार टाइल्स लगाई गई हैं, जिसको लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी इंद्रमणि त्रिपाठी ने लगवाया है।
और यहाँ पर मिट्टी होती थी, जिसके बाद महिलाएं यहाँ पर पहुंचती थी, क्योंकि इसी के आगे आप देखिए, सामने आप देख सकते हैं कि गोमती नदी है। और जब वो लोग गोमती नदी में स्नान करने जाती थी तो उनके कपड़े खराब होते थे। और नदी का पानी आप देख सकते हैं, नदी का पानी जो है वो पारदर्शी है, बहुत बेहतर तरीके से इसको साफ किया गया है। और अगर हम नगर निगम की देखिए जिम्मेदारी की बात कर लेते हैं, नगर निगम की जिम्मेदारी लगातार यहाँ पर दिख रही। अभी भी मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धुलाई करी जा रही है, सफाई करी जा रही है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचते हैं, इस छठ महापर्व के साक्षी बनते हैं। आप देखिए कि तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, बेहतर तरीके से इसको कह सकते हैं कि पूरी जो तैयारियां हैं उसको मुकम्मल किया जा रहा है। क्योंकि देखिए छठ पूजा का जो एक महापर्व है, महिलाएं उत्साहित होती हैं, पुरुष उत्साहित होते हैं, आसपास की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जाता है। और इस बार यहाँ पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाया गया है, हालांकि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये देखा जाता था कि जब बच्चे यहाँ पर पहुंचते थे तो कहीं ना कहीं से एक जो मिसिंग की हालत होती थी, उसमें इस बार ये तय किया गया है कि अब बच्चों के गले में आइडेंटिटी कार्ड डाला जाएगा। और देखिए आलोक, अगर छठ के महापर्व की बात कर लेते तो इसका जो एक देखिए मुख्य जो उद्देश्य होता है, कहा जाता है कि और उसी के साथ साथ अपनी जो प्रतिष्ठा होती है उसको आगे बढ़ाने के लिए, घर में सुख शांति के लिए इस तरीके का ये कठिन 36 घंटे का निर्जल व्रत होता है। हालांकि आज का जो दिन है वो नहाए खाए है, कल खरना है, फिर यानी तीसरे दिन से, जिसको अस्ताचलगामी कहते हैं, जब सूर्य जो है वो डूबता है तब से कहते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो अपना निर्जल व्रत शुरू करती हैं। तो एक कठिन व्रत होता है, लेकिन उत्साह जो कहते हैं वो महिलाओं में देखने को मिलता है। ठेकुआ, तमाम तरीके की जो ऐसे कह सकते हैं घर में जो पकवान बनाए जाते हैं, मीठे पकवान बनाए जाते हैं। और देखिए व्रत तो घर में कह सकते हैं एक महिला होती है, लेकिन उसके साथ जो बाकी लोग होते हैं उसमें चाहे बच्चे हों चाहे लड़कियां हो, सभी लोग उत्साहित होती हैं। और जब भी अगर किसी की नई शादी हुई होती है, यानी वो जो सुहागन होती है वो यहाँ पर पहुंचती है, देखा जाता है कि एक जो कह सकते हैं उसको जो सर के ऊपर जो टोकरी रखी जाती है उसमें तमाम तरीके के पकवान होते हैं, तमाम तरीके के फल फ्रूट होते हैं, जिसको जो पुरुष होते हैं वो अपने सिर पर रख कर लाते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप समझ बिल्कुल संदीप, आपने जिस तरीके से ठेकुआ जैसे पकवानों का सुबह सुबह मन कह के बिल्कुल मन ललचवा दिया। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे कुछ और भी खबरों पर अपडेट लेंगे। छठ पर्व से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर